So hi friends, today topic of discussion is Bend's rule and unequal hybridization. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं Bend's rule and unequal hybridization. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। अब हमने पढ़ा है कि एक हाइब्रिडेशन होती है sp3d। sp3d हाइब्रिडेशन की जो शेप है वो शेप किस तरह की होती है? दैट इज अ ट्रायगोनल बायपिरामिडल। उसमें क्या होता है? एक सेंट्रल एटम है, इसमें 3 बॉन्ड यहां पे है, एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड क्या है? नीचे है। अगर मैं इसको मिला दूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। तो इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। जो ट्रायंगल के अंदर के बॉन्ड है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो, और जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। कौन से बॉन्ड बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। अब बेंट रूल, सबसे पहले हम बेंट रूल की बात कर लें तो बेंट रूल की स्टेटमेंट क्या है? बेंट रूल की सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि जो हमारा लोन पेयर होगा या लार्जर एटम होगा या डबल बॉन्ड होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, दैट विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। सो इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? दैट लोन पेयर ऑब्लिक लार्जर एटम ऑब्लिक डबल बॉन्ड ऑब्लिक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट will occupy कौन सी पोजीशन बेटे? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। अब ऐसा क्यों है? अब जो हम हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं, हाइब्रिडेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। किसी भी एटम की जो पोजीशन होती है सेंट्रल एटम के अराउंड, इट इज बेस्ड अपॉन द एनर्जी कंसिडरेशन। वही मॉलिक्यूल नेचर में बनेंगे जिनकी एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब भी हम सेंट्रल एटम के अराउंड एटम को अरेंज करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि वहां पे रिपल्शन मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो और स्टेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। तो अब बात करते हैं, उसने बोला जो लोन पेयर है, जा लार्जर एटम है, जा डबल बॉन्ड है, जा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अगर मैं मोटा मोटा देखना चाहूं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड कितना है? बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री का। और एक्सियल का बॉन्ड कितना है? 90 का। यहां पे 120 का, यहां क्या है? 90 का है। तो अब इसलिए हमें पता है 90 डिग्री पे रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। 120 पे रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। तो वो वहीं पे जाना पसंद करेंगे जहां रिपल्शन कम होगी, तो इसलिए वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास क्या होता है? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां स्पेस ज्यादा होगी, और वहां जहां पे स्पेस ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा? एस करैक्टर ज्यादा होगा। तो दूसरी बात ये याद रख लेना, जहां पे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा या ज्यादा स्पेस होगी वहां पे एस करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। और एस करैक्टर ज्यादा होगा तो हमने ये भी पढ़ा है, जितना ज्यादा एस करैक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। उतनी ज्यादा क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अगर मैं सिंपली देखूं, यहां पे हमारे पास यहां पे ये सेंट्रल एटम है, कोई भी मेरे पास यहां पे सेंटर में एटम है, यहां पे सराउंडिंग एटम्स है। ये सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम के बीच में बॉन्ड पेयर्स होंगे। बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। लोन पेयर जो है मेरे पास, लोन पेयर को सिर्फ एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। तो
अब इस न्यूक्लियस को कंट्रोल में रखने के लिए ये एटम चाहेगा कि इसको थोड़ा अपने पास रखे, और पास तब रख सकता है जब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब इसमें एस करैक्टर ज्यादा होगा। और एस करैक्टर किन ऑर्बिटल में ज्यादा होगा? जहां बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप सिंपली ये याद रख लीजिए, या लोन पेयर, लार्जर एटम, या डबल बॉन्ड, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, टू अवॉइड द रिपल्शन, रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए। नंबर 1 स्टेटमेंट। नंबर 2, बेंट रूल की सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, कौन सा बेटे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या ऑक्यूपाई करेगा? एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करेगा? अब मैंने क्या कहा था? ये sp3 डिहाइब्रिडेशन है। इसकी शेप क्या है? ट्रायंगल बायपिरामिडल। तो अब जो ट्रायंगल के अंदर के बॉन्ड है ये सारे एक ही प्लेन में है। तो जो ट्रायंगल के अंदर के बॉन्ड है वो सारे एक प्लेन में है, और हमें पता है ट्रायंगल प्लेनर की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। तो मैं इस sp3 डिहाइब्रिडेशन को ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, sp2 प्लस pd। क्या लिख सकता हूं? sp2 प्लस pd। तो मैं ये कह सकता हूं जितने भी अंदर इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, sp2 है। क्योंकि हमें पता है जो ट्रायंगल प्लेनर के ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? pd हो जाएगी। क्या हो जाएगी? pd। तो साफ साफ आपको दिख रहा है ये अनइक्वल हाइब्रिडेशन। हमने अभी तक हाइब्रिडेशन में ये पढ़ा है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उन सब में क्या होता है मेरे पास? वो उनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। उनमें जो सारे, जैसे sp3 पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने 4 ऑर्बिटल बताए थे, चारों को बताया था चारों sp3 है, पर यहां पे क्या है? 3 sp2 है और 2 क्या है? pd है। तो ये अनइक्वल हाइब्रिडेशन है। क्या है ये? अनइक्वल हाइब्रिडेशन। सो बेंट रूल एंड अनइक्वल हाइब्रिडेशन कहां से स्टार्ट होती है? sp3d से स्टार्ट होती है। और बेंट रूल क्या कहता है? लोन पेयर, बड़े वाला एटम, डबल बॉन्ड या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल पोजीशन पे क्यों गया? पहली सीधी सी बात है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका साइज छोटा होगा। छोटा होगा तो उसको कम जगह चाहिए। कम जगह कहां पे है? 90 डिग्री पे, तो एक्सियल पोजीशन पे लेके। दूसरी बात, अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने की? खींचने की। तो ये उसी तरफ से अप्रोच करना चाहेगा जिस तरफ से सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सके। अब यहां पे इक्वेटोरियल पे क्या है बेटे? एस करैक्टर। कितना एस करैक्टर है? 33.33%। यहां पे एस करैक्टर क्या है? 0। एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे एस करैक्टर क्या है? 0 है। तो यहां एस करैक्टर ज्यादा है, तो इन ऑर्बिटल्स में जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के पास होंगे, तो उनको खींचना क्या होगा? मुश्किल। यहां पे एस करैक्टर है ही नहीं, तो एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन वाले ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? न्यूक्लियस से दूर होंगे, और उनको खींचना क्या होगा? आसान होगा। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस साइड से अप्रोच करेगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा। आसानी से अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसी साइड से अप्रोच करेगा जिस साइड से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां से अप्रोच करेगा? एक्सियल साइड से अप्रोच करेगा। कोई दिक्कत बेटे इसमें? ठीक है। तीसरी चीज, बेंट रूल क्या कहता है? 3 स्टेटमेंट इसकी याद रखनी है पहली। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है इसकी? तीसरी स्टेटमेंट ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो उस साइड से अप्रोच करता है जहां से एस करैक्टर क्या होता है? कम होता है। और जब वो सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच करता है तो वो उस सेंट्रल एटम में पी करैक्टर को बढ़ा देता है। पी करैक्टर को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। सो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
अटैच विद सेंट्रल एटम, मैंने ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ये डिस्कस किया था, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद सेंट्रल एटम देन इट इंक्रीज पी करैक्टर इन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के अंदर ये पी करैक्टर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये तो हो गई बेंट रूल की थ्योरी। जब भी आपने बेंट रूल को अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूं। आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए उसमें से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पहले उसको अरेंज कीजिए। किसको अरेंज कीजिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो पहले आपको एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना है, उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपने एटम्स को फिल करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉलिक्यूल दिया गया है, मॉलिक्यूल क्या है मेरे पास, PCl3F2। मुझसे कई बार पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर बताओ और इसकी डायपोल मोमेंट बताओ। मेनली डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। अब मुझे पता है ये sp3d है जो ट्रायगनल बायोपिरामिडल होगा, तो मैं यहां सेंट्रल एटम को यहां पे रखूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, पहले देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहले इसको अरेंज कीजिए, कहां अरेंज करना है, एक्सियल पोजीशन पे। फ्लोरीन फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन बच गए, 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, शेप। अब क्वेश्चन आता है इसकी डायपोल मोमेंट का। अब डायपोल मोमेंट का जो क्वेश्चन आता है, जो इस ट्रायगनल प्लेनर की डायपोल मोमेंट होगी, ये ज्योमेट्री आप अपने आप में क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है। अगर मैं फ्लोरीन और फ्लोरीन को ना देखूं तो इसका डायपोल इधर को बनेगा, इसका डायपोल इधर को बनेगा, इसका डायपोल इधर को बनेगा, नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो यहां पे इसका डायपोल नेट रिजल्टेंट इस साइड को, और इसका जब आप वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगाओगे तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। अब बच गया ये, तो इसका डायपोल इस साइड को, इसका इस साइड को, 180 पे है, टोटल कैंसिल हो जाएंगे। दोनों एक ही तरह के बॉन्ड है, तो डायपोल एक तरह का है और टोटली अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगी, 0। आपको केवल टीचर ये सिखाते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है, और उसके सराउंडिंग एटम सारे एक जैसे हों, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा और उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, 0। बट दिस इज नॉट अ थंब रूल। 99% केसेस में हमारे पास डायपोल मोमेंट 0 आ जाती है। बट अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर के बेस पे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया, तो मैंने क्या देखा, यहां पे सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, मैं फटाफट देखूंगा सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, ये तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, नॉन जीरो होगी, और मैं इसको पोलर लिखाऊंगा। पर जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो देखा कि फ्लोरीन एक्सियल पे आएंगे, क्लोरीन इक्वेटोरियल पे आएंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेट डायपोल मोमेंट 0 होगी तो इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज नॉन पोलर, NP लिख रहा हूं मैं, नॉन पोलर। सेकंड मॉलिक्यूल जैसे मेरे पास है, मुझे उसने बोल दिया PCl2F3 का स्ट्रक्चर बनाइए। PCl2F3 का स्ट्रक्चर जब मुझे बनाना है तो मेरे पास, मुझे पता अगेन हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d, तो ये फॉस्फोरस मैंने सेंटर में बनाया। अब मुझे सबसे पहले फ्लोरीन को अरेंज करना, और कहां अरेंज करना है, एक्सियल पोजीशन पे। एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, अब बच गया एक फ्लोरीन। अब ये एक फ्लोरीन, अब तो मेरी मजबूरी है, तो मुझे ना चाहते हुए भी एक फ्लोरीन को कहां करना है, अरेंज इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बच के 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन बड़े हैं तो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। अब तो मुझे साफ साफ दिख रहा है नेट डायपोल मोमेंट क्या है, 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये डायपोल और ये डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पर इसका डायपोल और इसका डायपोल, ये डायपोल इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, पर इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा नो डाउट ऑपोजिट होगा, बट ये अनइक्वल है, क्योंकि ये क्लोरीन और फास्फोरस का बॉन्ड है, तो इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, फास्फोरस और फ्लोरीन के बॉन्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा। सो यहां नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, नॉन जीरो होगी, और ये पोलर होगा। क्या होगा बेटे, पोलर होगा। वैसे ही मुझे एक मॉलिक्यूल दे दिया गया फास्फोरस, इसमें लगा दिए गए यहां पे
CF3 ट्वाइस, CH3 थ्राइस। मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोला गया। फ्लोरीन 3 लगे हैं, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पूरे ग्रुप को इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा, तो इसका मतलब इस दोनों ग्रुप को मुझे कहां रखना है, एक्सियल पोजीशन पे। तो मैंने रखा फॉस्फोरस, एक्सियल पोजीशन पे CF3, CF3, यहां क्या आ जाएगा, CH3, CH3, CH3। इसका डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये सेम टाइप के है और ट्रायगोनल प्लेनर है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे मेरे पास इस डायरेक्शन में। तो नेट डायपोल मोमेंट 0 और ये क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। वैसे ही मुझे अगला मॉलिक्यूल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, SF4। आपको पता है यहां पे एक लोन पेयर है और 4 क्या है, बॉन्ड पेयर है। हाफ इंटू B प्लस M माइनस C वाला फार्मूला लगाइए, आपको पता लग जाएगा कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है। तो यहां पे मेरे पास क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, 4 फ्लोरीन है, 4 बॉन्ड पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है। तो इसका शेप क्या आएगी, सल्फर। तो पहले मुझे फ्लोरीन को अरेंज करना है, कहां, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे मैंने 2 फ्लोरीन रखे, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, और एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो मेरे पास अब तो मुझे पता, जब लोन पेयर आ गया तो मेरी नेट डायपोल मोमेंट जिस साइड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस साइड को डायपोल बनेगा। इसका डायपोल इधर को, इसका इधर को, इसका इधर को, ये 2 डायपोल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 180 डिग्री पे है और इक्वल मैग्नीट्यूड है। सल्फर फ्लोरीन सेम बॉन्ड है, सल्फर फ्लोरीन सेम बॉन्ड है, और इधर इसका डायपोल इस साइड को बनेगा, पर ये कैंसिल तो होंगे, पर जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। सल्फर और फ्लोरीन का जो बॉन्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जो बॉन्ड मोमेंट होगी वो अलग होगी। तो यहां पे डायपोल मोमेंट जो होगी वो नॉन जीरो होगी, और ये क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। कौन सा मॉलिक्यूल होगा बेटे, पोलर मॉलिक्यूल होगा। वैसे ही अगर मुझे दे दिया जाए SF2Cl2, तो सिंपल सेम मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे, सल्फर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बेंट रूल के हिसाब से। अगेन इसका डायपोल नीचे को बनेगा, इसका डायपोल इधर को, दोनों डायपोल कैंसिल हो जाएंगे। इसका डायपोल इधर को, इसका डायपोल इधर को, नेट डायपोल मोमेंट इसकी इधर को होगी और लोन पेयर की डायपोल मोमेंट इधर को होगी, बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज पोलर। क्या होगा, ये पोलर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अगला मॉलिक्यूल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ClF3। इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो मेरे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl, एक फ्लोरीन ऊपर, एक नीचे एक्सियल पोजीशन पे, एक फ्लोरीन इस साइड और 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर इधर, टी शेप हो जाएगी, लोन पेयर आगे। तो नेट डायपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और ये क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा, ये पोलर हो जाएगा। क्लियर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही अगर मुझे दे दिया जाए XeF3 पॉजिटिव, XeF3 पॉजिटिव, क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, Xe सेंटर में आएगा, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक ऊपर एक नीचे एक्सियल पोजीशन पे, एक इक्वेटोरियल पे, 2 लोन पेयर है, ऐसे हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर पॉजिटिव लिख देंगे। अगेन मेरे पास ये डायपोल तो चाहे कैंसल हो जाएंगे, पर ये डायपोल अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो कैंसल नहीं होंगे, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा बेटे, पोलर होगा। सो इस तरह से हम बेंट रूल से किसी भी मॉलिक्यूल की, जनरली बेंट रूल पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कि ये पोलर है या नहीं है, इसकी डायपोल मोमेंट 0 है या नॉन 0 है, 0 है क्या है, जा क्या है, नॉन 0 है। तो 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं इसके हम। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर मेरे पास इसी तरीके से दे दिया जाए, मुझे मॉलिक्यूल दे दिया उसने XeO2F2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। मैंने कहा था डबल बॉन्ड वाले जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इसमें क्या है, जीनोन बीच में, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन,
डबल बॉन्ड ओ, एक क्या है, लोन पेयर है। एक क्या है मेरे पास यहाँ पे, लोन पेयर है। शेप क्या हो जाएगी आपकी, सीसॉ हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, ये डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका डायपोल इधर को, इनका डायपोल इधर को, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, ये पोलर होगा। क्या होगा, ये पोलर हो जाएगा। वैसे ही XeF2 हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं। Xe में 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, एक फ्लोरीन, दूसरा। अब इसका पूछ लिया उसने, ये पोलर है या नॉन पोलर है। अब देखिए बेटे, इसकी डायपोल मोमेंट इधर को, इस लोन पेयर की इधर को, इस लोन पेयर के इधर को, इनका नेट रिजल्टेंट इस साइड को आएगा, ये कट जाएगा मेरे पास। तो ये तीनों लोन पेयर की ट्रायंगल के अंदर की डायपोल मोमेंट 0 होगी। ऊपर और नीचे वाले डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो म्यू क्या होगा, 0 होगा। और ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा बेटे, नॉन पोलर होगा। ठीक है। वैसे ही हम यहां पे कर सकते हैं ICl2 1 नेगेटिव। आयोडीन सेंटर में आएगा। आयोडीन कहां आएगा, सेंटर में आएगा। 3 लोन पेयर है, तो तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक क्लोरीन ऊपर, दूसरा क्लोरीन नीचे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो ये डायपोल इधर को, ये डायपोल इधर को, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, इसका इधर, तो नेट डायपोल मोमेंट ये कैंसिल हो गया। ऊपर और नीचे वाला लोन पेयर ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, तो म्यू इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। फिर वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है जिसमें आपको बताया गया था कि अगर लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पे, तो उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, नॉन जीरो होगी। नहीं, 0 हो सकती है अगर वो कैंसिल कर दे एक दूसरे को। क्या कर दे, वो कैंसिल कर दे। नाउ sp3 डिहाइब्रिडेशन का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं ऐसे ही। ICN ट्वाइस 1 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटे, आयोडीन 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, एक साइनाइड ऊपर, एक साइनाइड नीचे, और यहां पे नेगेटिव चार्ज। इसका डायपोल इधर को, इसका इधर को, दोनों कैंसिल हो गए। ट्रायंगल वाले लोन पेयर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, म्यू 0 हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। सो बेंट रूल क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पे जाएगा, क्योंकि वो चाहता है इलेक्ट्रॉन खींचूं। इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा, जब सेंट्रल एटम के पास s करैक्टर कम होगा, और s करैक्टर कम कहां होता है, एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे p डिहाइब्रिडेशन होती है। और लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि वो चाहता है कम से कम रिपल्शन फील करे। और जहां स्पेस ज्यादा होगी वहां s करैक्टर ज्यादा होगा, और वहां पे सिंगल न्यूक्लियस इजीली लोन पेयर को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। और जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंट्रल एटम के साथ जुड़ेगा, तो उसके अंदर p करैक्टर को वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जो कि हमने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में भी डिस्कस किया था। क्लियर है ये। सो इसी बेंट रूल को हम आगे एक्सटेंड करते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन में। सो मेरे पास नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है sp3d2। sp3d2 आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होती है। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है बेटे। ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल आप सबको पता है सेंट्रल एटम होता है, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब मैं इसको सॉलिड लाइन ही बना लेता हूं, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन बना देता हूं, तो एक ऊपर एक नीचे, ऊपर और नीचे वाले एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। कौन से ये है, इक्वेटोरियल है। जैसे ये है एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों जो इसके स्क्वायर के अंदर के है वो इक्वेटोरियल है। इसके ऊपर वाला एक्सियल, नीचे वाला एक्सियल, नीचे वाला क्या है, एक्सियल। अब हमें पता है ये सारे बॉन्ड 90 डिग्री पे है। किस पे है, 90 डिग्री। तो रिपल्शन तो इक्वल होगी, रिपल्शन क्या होगी, इक्वल। तो यहां पे हम लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हैं, पर सिमिट्री को मेंटेन करने के लिए एक बार याद रखना बेटे, सिमिट्री को मेंटेन करने के लिए हम लोन पेयर को
एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? एक्सियल पोजीशन पे। तो अगर हमारे टोटल पेयर कितने हो? 6 हो, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d2 होगी। एग्जाम्पल आपने पहले कर रखा है, SF6, S सेंटर में होगा, 6 फ्लोरीन यहां पे लग जाएंगे, जाके आ जाएगा TeCl6। टेलुरियम भी इसी फैमिली का मेंबर है, तो मेरे पास ये मोनोवैलेंट एटम है। वैसे ही XeO6 1 पॉजिटिव, ये भी क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। वैसे ही XeO2F4, ठीक है, ये भी क्या होगा मेरे पास? ऑक्टाहेड्रल होगा। तो अब हम बात करते हैं यहां पे बेंट रूल की। जैसे मेरे पास इसमें 5 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो? लोन पेयर हो। एक क्या हो? लोन पेयर। तो उसके एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है? जैसे है IF5, क्या है बेटे? IF5 है। दूसरा एग्जाम्पल है XeF5 पॉजिटिव। XeF5 क्या है? पॉजिटिव। तीसरा एग्जाम्पल है XeOF4। तो ये 3 एग्जाम्पल है जिसमें मेरे पास क्या है? 5 बॉन्ड पेयर है, एक क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर को कहां रखना है बेटे? आपने लोन पेयर को रखना है एक्सियल पोजीशन पे। और मैंने कहा था लोन पेयर पे हाथ रख लीजिए। आपको क्या दिख रहा है? स्क्वायर पिरामिडल। तब हम क्या शेप बोलेंगे? इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर हो प्लस 2 क्या हो बेटे? लोन पेयर हो। 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 क्या हो? लोन पेयर है। उसका एग्जाम्पल क्या है? XeF4, XeF4 है। और कौन सा है? ICl4 1 नेगेटिव। ये एग्जाम्पल हमारे पास है। तो अब मैं अगर इनकी शेप बनाता हूं, मैं बना रहा हूं IF5 की। IF5 में 5 बॉन्ड पेयर है, एक क्या है? लोन पेयर है। ये आयोडीन है, फ्लोरीन, 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 ठीक है जी। और ये फ्लोरीन है, नीचे क्या है? लोन पेयर है। तो मेरी शेप क्या बन गई? स्क्वायर पिरामिडल शेप बन गई। यहां पे बॉन्ड एंगल अराउंड अबाउट 81 के आसपास होता है। किसके आसपास होता है? 81। क्यों आसपास 81? अगर पूछ ले आपसे 81 क्यों है, तो आप पता है आपको लोन पेयर क्या कर रहा है? रिपल्शन कर रहा है। ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन के कारण उसका बॉन्ड जो है ऐसे झुक जाता है। ये मेरे पास क्या था? ऐसे 4 बॉन्ड थे, ऊपर से इसको रिपेल किया तो ये बॉन्ड ऐसे झुक जाएंगे थोड़े से। तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 से कम हो जाएगा। तो यहां बॉन्ड एंगल 81 है, जो 90 से कम है। क्यों है? लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से क्या है? कम है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? वैसे ही मेरे पास क्या है? XeF5। XeF5 का स्ट्रक्चर भी क्या होगा? एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और इधर लोन पेयर। तो ये भी क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। अगला एग्जांपल है XeOF4। अब देखिए बेटे, यहां देखिए XeF डबल बॉन्ड O, लोन पेयर। स्ट्रक्चर तो ये भी स्क्वायर पिरामिडल है, पर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? यहां पे बॉन्ड एंगल 91 होता है और 90 ही रहा, 90 से चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि तुम्हें पता है जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सुपर पेयर की तरह काम करता है। इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड की जो रिपल्शन होती है ऑलमोस्ट लोन पेयर के बराबर होती है। इसलिए इधर से भी बराबर रिपल्शन लगी और इधर से भी बराबर रिपल्शन लगी, तो ये बॉन्ड एंगल वहीं पे 91 पे रुक गया। मतलब क्या हुआ मेरे पास? इस तरह से ये था, ऊपर वाले से धक्का मारा तो ये नीचे होने लगा, नीचे वाले ने धक्का मारा ये ऊपर हो गया। मतलब नेट रिजल्टेंट सेम रहा। कितना रहा? 91 का एंगल रहा। अगर मैं बात करूं XeF4 की, Xe एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर को शेप में नहीं काउंट करना, क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। पर क्वेश्चन अगेन यहां पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? पोलैरिटी का। ये पोलर है या नहीं है? इसकी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है या नहीं है? अब देखो बेटे, इसका डायपोल इधर बनेगा, इसका इधर, ये डायपोल और ये डायपोल कैंसल, इसका इधर, इसको ने कैंसिल किया एक दूसरे को, इसका ऊपर को, इसका नीचे को। जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस साइड एरो बनाना है। ये कैंसल, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ गई? जीरो। मैं बार बार क्या कहना चाहता हूं, हमें यह सिखाया जाता है कि अगर लोन पेयर है
तो वो क्या होगा, पोलर होगा और डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी। पर ये जरूरी नहीं है, इट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, इट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर किस तरह का है। वैसे ही लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, ICl4 का, आई क्लोरीन 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 क्लोरीन, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, और क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो इस तरह से मैं इसको sp3d2 हाइब्रिडेशन में भी बेंट रूल को देख सकता हूं। नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ बेंट रूल इन sp3d3 हाइब्रिडेशन। कौन सी हाइब्रिडेशन, sp3d3। आप सबको पता है sp3d3 हाइब्रिडेशन क्या होती है, इट इज पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो इस तरह से पेंटागोनल, 5 बॉन्ड, 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक ऊपर और एक नीचे एक्सियल बॉन्ड। अंदर कितना एंगल होता है, 72 का, ऊपर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। अब sp3d3 हाइब्रिडेशन में आपने क्या याद रखना है, sp3dt हाइब्रिडेशन में यह 72 का एंगल कम है और 90 का एंगल क्या है, ज्यादा है। तो अब sp3d3 में जो लोन पेयर है, लोन पेयर विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। क्या ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है XeF6, XeF क्या है मेरे पास, 6 है यहां पे, जब मैं 5 भी ले सकता हूं, XeF5, इसमें जीनोन यहां पे, तो मेरे पास किस तरह से आएगा, एक फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां पे तो आपने याद रखना है sp3d3 हाइब्रिडेशन में लोन पेयर कहां जाएगा, एक्सियल में। sp3d हाइब्रिडेशन में लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में कहीं भी जा सकता है, पर सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए हम एक्सियल पे रखते हैं। पेंटागोनल बायपिरामिडल में मेरे पास 90 डिग्री स्पेस ज्यादा जहां पे है, तो लोन पेयर कहां जाएगा, एक्सियल में। यहां एक्सियल में जाएगा, किस में जाएगा बेटे, एक्सियल में जाएगा। क्लियर है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आप ऐसा सच याद रख लीजिए। कौन कौन से एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मेरे पास अगर 7 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, तो हाइब्रिडेशन sp3d3 और शेप पेंटागोनल बायपिरामिडल होगी। शेप क्या होगी, पेंटागोनल क्या होगी, बायपिरामिडल होगी। एग्जाम्पल क्या होगा, IF7 का। एग्जाम्पल आपका किसका आ जाएगा, IF7 का आ जाएगा। अगर मेरे पास 6 बॉन्ड पेयर हैं प्लस एक लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर को आप कहां रखोगे। अब यह डिपेंड करता है कि लोन पेयर है कहां पे। क्या लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव s ऑर्बिटल में है, या स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल में है। अब देखो, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ऑर्बिटल का मतलब कि वो लोन पेयर शेप को डिस्टॉर्ट करेगा। अगर वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल में है, तो वो लोन पेयर शेप को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। क्या है, शेप को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। जैसे मेरे पास अगर है XeF6, XeF क्या है, 6 है, इसमें 6 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। जहां मेरे पास है IF6 1 नेगेटिव, इसमें भी 6 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। ठीक है। तो यहां पे शेप क्या होगी, यहां शेप होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। याद रख लीजिए ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हम क्या सोचेंगे, टोटल 7 है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 5 बॉन्ड इसके, एक बॉन्ड ऊपर, एक लोन पेयर, तो मैं इसकी शेप लिखाऊंगा पेंटागोनल पिरामिडल। ना, इसकी पेंटागोनल पिरामिडल नहीं है शेप, इसकी शेप है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XeF6 IF6 1 नेगेटिव की शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। याद रख लीजिए, यहां पे जो लोन पेयर है, इट इज प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव s ऑर्बिटल। स्टीरियो केमिकली एक्टिव s ऑर्बिटल, जो शेप को डिस्टॉर्ट करेगा। शेप को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा।
पर अगर मेरे पास ICl6 नेगेटिव हो, ठीक है, जा TeCl6 2 नेगेटिव हो, जा SbCl6 3 नेगेटिव हो, कितना हो मेरे पास यहां पे SbCl6 हो, तो यहां पे मेरे पास क्या शेप होगी? इस केस में मेरे पास जो लोन पेयर होगा, इट इज प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल। किसमें होगा ये? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल, जिसमें लोन पेयर जो है किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी शेप को क्या है? डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। यहां पे परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। कौन सी शेप होगी? परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। तो दिस इज अबाउट द बेंट रूल एंड effect of Bent rule on the shape as well as on the dipole moment as well as on the polar character of the molecule। क्लियर है ये? एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। हम जनरली बोलते हैं कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबा होता है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन फील करता है और वो बॉन्ड खिंच जाता है। पर PF2Cl3 में एक्सियल बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ ऑफ PF इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ PCl। क्यों बेटे? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, चाहे ये जितना भी खिंच जाए, पर साइज छोटा होने के कारण ये बॉन्ड इस बॉन्ड से छोटा ही रहेगा। दिस इज अ एग्जांपल वेयर एक्सियल बॉन्ड इज स्मॉलर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।